नमस्कार दोस्तों, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत। आप सब लोगों की इच्छा से हम बीएससी सेकंड ईयर फिजिक्स फर्स्ट पेपर का गैस पेपर लेकर आए हैं। इस गैस पेपर में हमने वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन किया है। ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन का कलेक्शन है। स्पेशली मैंने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के लिए बनाया है। यदि आप अदर यूनिवर्सिटी से हैं, यदि आप अपनी यूनिवर्सिटी के लिए गैस पेपर बनवाना चाहते हैं तो हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस गैस पेपर में आप वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानने के साथ साथ पेपर को कैसे सॉल्व करें और अच्छे मार्क्स कैसे प्राप्त करें और टाइम का मैनेजमेंट किस प्रकार से करें, हम ये सब कुछ जानेंगे। ओके, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल में भैया नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जैसे उनका भी भला हो सके। और मैं आपका अभी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में 4 मार्च को पेपर है, 4 अप्रैल को पेपर है, तो आपके पास बहुत कम समय है, इसलिए जितने मैंने इसमें क्वेश्चन नहीं आप इनको जरूर तैयार कर लें, आपका पेपर इन्हीं में से मिल जाएगा। तो चलते हैं, हमारे पास समय कम है, हम टाइम का मैनेजमेंट किस प्रकार से करें। आपकी जो व्यूज हांसी का पैटर्न है आप देख पा रहे हैं कि इसमें 2 सेक्शन आते हैं, एक सेक्शन ए एक सेक्शन बी करके। सेक्शन ए में शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, क्या होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। सेक्शन बी में लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। ओके, आपके सेक्शन ए में 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए रहते हैं जिसमें से 6 करना पड़ता है, और बी पार्ट में जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं 4 लॉन्ग में से 2 लॉन्ग करने पड़ते हैं, इस प्रकार से। तो जो सेक्शन ए है, क्या सेक्शन ए में 9 क्वेश्चन दिए रहते हैं, 9 में से कितने करने हैं 6। ओके, और 6 प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है, इसलिए 12 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन के होते हैं। ओके, टोटल पूर्णांक 33 अंक का होता है, तो 12 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन होता है। तो सेक्शन बी होता है, क्या होता है सेक्शन बी में 4 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 2 करना पड़ता है, प्रत्येक लॉन्ग क्वेश्चन 10.5 नंबर का होता है, इसलिए क्या 21 नंबर का क्या हो जाता है लॉन्ग क्वेश्चन। तो आप देख पा रहे हैं जो शॉर्ट और लॉन्ग है, शॉर्ट 12 नंबर के और लॉन्ग 21 नंबर के, तो टोटल कितना हो गया 33 नंबर का पूर्णांक होता है। तो हमारा फोकस लॉन्ग क्वेश्चन पर ज़्यादा रहता है। तो हम टाइम का मैनेजमेंट किस प्रकार से करें कि हमारे सही समय पर पेपर हल हो जाए। तो आपके पास 180 मिनट का टाइम रहता है, जिसमें से आपके पास एग्जाम ना आएगा, साइन कराएगा, इस प्रकार से कॉपी वॉपी फिल करोगे 10 मिनट लॉस हो जाएगा। आपके पास 170 मिनट का टाइम बचा है। 170 मिनट में आप क्या करेंगे, सेक्शन ए के लिए 80 मिनट देंगे, ओके, और सेक्शन बी के लिए 90 मिनट देंगे। तो आप समझ पा रहे, 80 मिनट में आपको 6 क्वेश्चन करना है। कितने क्वेश्चन करना है 6। तो आप एक क्वेश्चन के लिए 13 मिनट देंगे तो 73 होता है, इस प्रकार आपसे शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 13 मिनट और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 2 गुणे 45, मतलब एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 45 मिनट, तो इस प्रकार आपके 90 मिनट हो जाएगा। आपको इतने समय पे क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करना है, तो आपका सही समय पे पेपर हो जाएगा। आपको पेपर का सॉल्यूशन कैसे करना है, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 बीचों बीच हेडिंग से एक हल अंडरलाइन करेंगे। आपसे जो क्वेश्चन पूछा है, जैसे आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि व्यतिकरण क्या है, इंटरफियरेंस, तो आप व्यतिकरण की हेडिंग डालेंगे, हेडिंग से अंडरलाइन करेंगे, फिर उसके आगे लिखेंगे। और साफ राइटिंग में कहीं कटिंग ना करें, एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, आपका अच्छा नंबर आएगा। तो चलते हैं, जैसे आपका बहुत देर से इंतजार था, जिसमें सेक्शन ए सेक्शन बी में डिवाइड किया गया है। और आप जैसे मैं शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को मैंने इस प्रकार से कॉम्बिनेशन किया है, चाहे आपका वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे आपका भैया वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, आप सबको तैयार करें। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन पर फोकस करें, क्योंकि कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। तो आप शॉर्ट क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से पढ़ें जो मैंने दिया है, और लॉन्ग क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से। टाइम कम था इसलिए मैंने केवल क्वेश्चन का कलेक्शन किया है। यदि आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो हम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन ही प्रोवाइड कर दूंगा। इसलिए आप शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों पर, क्योंकि कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन भी लॉन्ग क्वेश्चन की भांति, आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, बिल्कुल लाइन से देखें, आप बिल्कुल फ्रेश होके देखें। तो आपसे जितना पूछा जाए आप पेपर में उतना ही सॉल्व करें, ओके, और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे।
जी आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द कार्डिनल पॉइंट ऑफ एन ऑप्टिकल सिस्टम। प्रकाशीय निकाय के प्रधान बिंदुओं की व्याख्या कीजिए। यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, मैंने जितने प्रकार से वो क्वेश्चन आ सकता है मैंने उतने टाइप से कलेक्शन किया है। आप भ्रमित ना हो, लॉन्ग क्वेश्चन किस प्रकार से कितने टाइप से पूछा गया है मैंने इस प्रकार से कलेक्शन किया है, चाहे वो क्वेश्चन जिस प्रकार से आ जाए मैंने उस क्वेश्चन को आपको अवगत करा दिया है। ओके, इस प्रकार से पूछा जा सकता था, करना आपको वही था, किसी समअक्ष लेंस निकाय के लिए प्रधान बिंदु क्या होता है। नेक्स्ट, डिफाइन मैग्निफिकेशन। आवर्धनों को परिभाषित कीजिए, अक्षीय, अनुप्रस्थ और कोणीय। ओके। थर्ड, नेक्स्ट है, व्हाट इज द लैग्रांज हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। लैग्रांज हेल्महोल्ट्ज समीकरण क्या है, या इसी को इस प्रकार से पूछा जा सकता था कि लैग्रांज इक्वेशन, लैग्रांज का समीकरण क्या है, तो आपको यही करना था। नेक्स्ट है, व्हाट इज क्रोमेटिक एब्रेशन। वर्ण व्युत्पन्न क्या है, हाउ इट इज रिड्यूस, इसे कैसे कम किया जा सकता है। जो वर्ण व्युत्पन्न होता है इसके टाइप्स भी आप लिखते तो अक्षीय और पार्श्विक वर्ण व्युत्पन्न में अंतर की व्याख्या कीजिए, इस प्रकार से पूछा भी जा सकता था जी क्वेश्चन। नेक्स्ट है, द डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन को अंतर में समझाइए। नेक्स्ट है, यूजिंग फ्रेनेल थ्योरी ऑफ हाफ पीरियड जोन डिस्कस रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। फ्रेनेल के अर्ध आवर्ती खंडों के सिद्धांत पर प्रकाश के ऋजुरेखीय संचरण को समझाइए। अर्ध आवर्ती खंडों का मतलब है अर्धकाल जोन, क्या बोलते हैं, अर्धकाल जोन। ओके, इस प्रकार से भी कि फ्रेनेल के अर्धकाल जोन के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के ऋजुरेखीय संचरण की को समझाइए। नेक्स्ट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्रेनेल एंड फ्राउनहोफर क्लास डिफ्रैक्शन। फ्रेनेल तथा फ्राउनहोफर वर्ग के विवर्तन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है, स्टेट द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेज ऑफ लेजर बीम। लेजर प्रकाश पुंज की प्रमुख विशेषताओं तथा उपयोगों का वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता था कि लेजर के आधारभूत सिद्धांत को संक्षिप्त में समझाइए। नेक्स्ट, व्हाट आर नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्रिस्टल। ऋणात्मक एवं धनात्मक क्रिस्टल क्या होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर स्पॉन्टेनियस एंड स्टिम्युलेटेड इमिशन। स्वतः इसी को हम क्षणिक बोलते हैं तथा उद्दीप्त इसी को हम प्रेरित उत्सर्जन क्या है, ये पूछा गया है। ओके, जिनके नाम वो कभी क्षणिक लिख देता है कभी स्वतः, भ्रमित ना हो, मैंने प्रत्येक नाम से आपको इसलिए परिचित करा दिया। स्वतः को हम क्षणिक बोलते हैं, उद्दीप्त को हम प्रेरित बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट है 11 नंबर, डिस्क्राइब द कंडीशन टू ऑब्टेन सस्टेन इंटरफेरेंस। स्थिर व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट, व्हाट आर क्वार्टर एंड हाफ वेव प्लेट्स। चतुर्थांश तरंग तथा अर्ध तरंग प्लेटों से क्या तात्पर्य है। एक्सप्लेन देयर यूजेज, इसके उपयोग की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट, व्हाट आर हेडिंजर फ्रिंजेस। हेडिंजर फ्रिंज क्या है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मैग्नीफाइंग पावर एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता और विभेदन क्षमता में अंतर बताइए। नेक्स्ट है, व्हाट इज ए जॉन प्लेट, सो दैट ए जॉन प्लेट हैज मल्टीपल फोकस। जॉन प्लेट क्या होती है, दिखाइए कि जॉन प्लेट में बहुत फोकस होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेरी। डिस्कस लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रेले क्राइटेरियन। रेले की कसौटी के आधार पर किसी प्रकाशक यंत्र की विभेदन सीमा की विवेचना कीजिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाई ऑप्टिकल रोटेशन। डिफाइन स्पेसिफिक रोटेशन, डिटरमाइन द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन। प्रकाशीय घूर्णन क्या होता है। विशिष्ट घूर्णन की व्याख्या कीजिए। शक्कर के विलयन का विशिष्ट घूर्णन क्या होता है या ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन
प्रिज्म स्पेक्ट्रा एंड ग्रेटिंग स्पेक्ट्रा। प्रिज्म स्पेक्ट्रम तथा ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम में अंतर कीजिए। नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी वन द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से एक टिप्पणी लिखो, रॉबी लेजर या न्यूटन रिंग। नेक्स्ट है लास्ट, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड लेंसेज। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ये थे शॉर्ट क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अब चलते हैं अधिकांश स्टूडेंट का जिस पर फोकस रहता है लॉन्ग क्वेश्चन। यदि आपके लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे चले जाते हैं तो आप निश्चित ही एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। ओके, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन रिंग, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर डायमीटर्स ऑफ ब्राइट एंड डार्क रिंग। हाउ विल यू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। न्यूटन वलय के बनने की क्रिया विधि समझाइए। दीप्त तथा अदीप्त बलों के व्यास के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। एक वर्णी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कैसे प्राप्त करेंगे। इस क्वेश्चन को एग्जामिनर जितने प्रकार से आपसे एग्जाम में पूछा गया है या पूछा जा सकता है, मैंने उसी क्वेश्चन का कलेक्शन किया है। यदि आप पूछा वही है लेकिन एग्जामिनर की पूछने का तरीका बदल जाता है, आप भ्रमित ना हो। आप प्रत्येक उन क्वेश्चन को मैं आपसे अवगत कराऊंगा। ऐसा पूछ सकता था कि दिखाइए कि न्यूटन वलय में दो क्रमागत बलों के व्यासों के वर्गों का अंतर समान होता है। ओके, नेक्स्ट, व्यतिकरण क्या है। आप व्यतिकरण की परिभाषा लिखेंगे। न्यूटन वलय की व्याख्या कीजिए। न्यूटन वलय की सहायता से एक कोणीय स्रोत की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें। ओके, तो उसी क्वेश्चन में से पूछा जाता है और जितना पूछा जाए आप उतना सॉल्व करें। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन पर अच्छा जाएगा तो आपके निश्चित ही एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी मोस्ट, कि एक्सप्लेन विद फिगर कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड एनालाइज प्लेन सर्कुलर एंड इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट फ्रॉम द अनपोलराइज्ड लाइट। आरेख के साथ समझाइए कि हम अध्रुवित प्रकाश से समतल ध्रुवित व वृत्तीय ध्रुवित और दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश को किस प्रकार उत्पन्न एवं विश्लेषित कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता था कि दो परस्पर अभिलंबवत कंपनों वाले समतल ध्रुवित प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से समतल ध्रुवित, वृत्तीय ध्रुवित तथा दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश के उत्पादन की व्याख्या कीजिए। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा गया है कि समतल ध्रुवित, वृत्तीय ध्रुवित तथा दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश से आप क्या समझते हैं। सिद्ध करो कि समतल ध्रुवित तथा वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश वास्तव में दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश की ही विशेष स्थितियां हैं। तो ये टॉपिक हमारा वही है, उसी टॉपिक में से क्वेश्चन बना दिए गए हैं, तो सब इसी से रिलेटेड था। ओके, इस प्रकार से पूछ सकता था कि आप यह कैसे पता लगाओगे कि दिया गया प्रकाश पुंज साधारण मतलब अध्रुवित, समतल ध्रुवित, आंशिक समतल ध्रुवित, वृत्तीय ध्रुवित अथवा दीर्घवृत्तीय ध्रुवित है। यह इस प्रकार से क्वेश्चन का पूछा गया है। नेक्स्ट चलते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है कि डिस्क्राइब द कंट्रैक्शन एंड वर्किंग एंड फेब्री पेरो interferometer. Prove that the intensity of fringes of Fabry-Pérot interferometer is given by the following relation. I equal I maximum intensity का सैम्बल होता है अपॉन 1 + f sin square 5/2 where the symbol have their usual meaning. I equal I maximum अपॉन 1 + f sin square 5/2। I इंटेंसिटी तीव्रता है और फाई दो क्रमिक तरंगों के बीच में कालांतर है। जो f होता है, f एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 4r अपॉन 1 माइनस r का स्क्वायर। r परावर्तन गुणांक होता क्या होता है, परावर्तन गुणांक। ओके, प्लेटों की तीव्रता के लिए जो परावर्तन गुणांक है r, और आई मैक्सिमम महत्तम तीव्रता, अधिकतम तीव्रता आई मैक्सिमम।
ओके, इसकी वैल्यू ए स्क्वायर होती है। इस प्रकार से हम फेब्री पेरो व्यतिकरण मापी फ्रेंजों की तीव्रता के लिए इस सूत्र का निगमन पूछा जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि सिद्ध करो कि फेब्री पेरो व्यतिकरण मापी फ्रेंजों की तीव्रता निम्न सूत्र द्वारा दी जाती है। ओके, और इस प्रकार से भी फेब्री पेरो व्यतिकरण मापी का सिद्धांत समझाइए, पारगमन प्रकाश में तीव्रता वितरण के लिए व्यंजक प्राप्त करें और फ्रेंजों की तीक्ष्णता की व्याख्या करिए। इसमें उसने फॉर्मूला दे दिया कि इस जो फ्रेंजों की तीव्रता है इसका डेरिवेशन करना, इसमें नहीं दिया है तो आपको डेरिवेशन करना है। नेक्स्ट, इस प्रकार से हमने लॉन्ग क्वेश्चन का कलेक्शन किया है कि जो लैग्रांज का आवर्धन समीकरण स्थापित कीजिए ए पार्ट। बी पार्ट में व्हाट इज लेजर, लेजर क्या है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हीलियम नियॉन लेजर सिस्टम, हीलियम नियॉन लेजर युक्ति की कार्यविधि समझाइए। नेक्स्ट, कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोहेरेंस, व्हाट इज ए सेप्सियल एंड टेम्पोरल कोहेरेंस ऑब्टेन आइंस्टीन ए एंड बी कोफिशिएंट। कला संबद्धता से क्या तात्पर्य है, देशक एवं कालिक कला संबद्धता क्या है, आइंस्टीन के ए व बी गुणांक ज्ञात करें। यह इस प्रकार से पूछा जा सकता था इसी को कालिक कला संबद्धता को कि वर्णक्रम रेखा की शुद्धता, कला संबद्ध समय एवं कला संबद्ध लंबाई को परिभाषित करती है, उनमें परस्पर संबंध स्थापित कीजिए। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको जी मिल जाएगा। ओके, उसी से क्वेश्चन बना दिया गया है, तो आप इस प्रकार से इसको पढ़ेंगे तो इसको आप सॉल्व कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय एप्रोमेशन, डिराइव द कंडीशन फॉर एप्रोमेशन ऑफ टू लेंसेज। ए है सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, बी है प्लेस्ड इन कंटेंट। आवरणकता से आप क्या समझते हैं, आवरणकता के लिए प्रतिबंध स्थापित कीजिए यदि दो लेंस निश्चित दूरी पर रखे हों या संपर्क में रखे हों। ओके, इसी क्वेश्चन को कई प्रकार से पूछा जा सकता था, इसका एक एक पार्ट करके भी, कि एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए दो लेंसों की आवरणकता के लिए प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। या इस प्रकार से आवरणकता से क्या तात्पर्य है, परस्पर संपर्क में रखे लेंस संयोग के आवरण होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध की स्थापना कीजिए। ऐसी को इस प्रकार से पूछ सकता था, पूछा वही गया है कि सिद्ध करो कि एक ही पदार्थ के दो लेंसों की फोकस दूरियां f1 व f2 हैं, को डी डिस्टेंस पर डी दूरी पर रखकर आवरणक संयोग प्राप्त करने की शर्त है कि जो बीच की दूरी होती है इक्वल f1, दोनों फोकस दूरियों का योग को हम 2 से भाग दे दें। ओके, इस प्रकार से इस कंडीशन को सॉल्व करना है। तो ये पूछा वही है ओके, कि एक दूसरे से कुछ दूरी पर, तो इस वाले पार्ट को पूछा कि निश्चित दूरी वाले को, ये पार्ट को। ओके, इस प्रकार से पूछा जा सकता था कि वर्ण व्युत्पन्न दोष क्या है, इसका कारण लिखिए। आवरणकता किसे कहते हैं, कुछ दूरी पर दो लेंसों के संयोग के आवरणकता की शर्त ज्ञात कीजिए, इस शर्त की सीमा क्या है। तो क्वेश्चन को घुमा फिराकर पूछा गया है, मैंने आपको प्रत्येक क्वेश्चन से आपको अवगत करा दिया। आप इतने तरह से उस क्वेश्चन को तैयार करें। नेक्स्ट है व्हाट इज ए स्फेरिकल एवरेशन, गोली व्युत्पन्न क्या है, ऑब्टेन कंडीशन टू मिनिमाइज इट बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज, दो लेंसों के संयोग से इसे न्यूनतम करने की शर्त प्राप्त कीजिए। इसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता था कि गोली व्युत्पन्न क्या है, इसे कम करने का उपाय लिखिए तथा कुछ दूरी पर रखे दो लेंसों के संयोग द्वारा गोली व्युत्पन्न कम करने की आवश्यक शर्त प्राप्त कीजिए। यह इस प्रकार से इसी को कि गोली व्युत्पन्न क्या है, सिद्ध करो कि समान पदार्थ के f1 व f2 फोकस दूरियों के दो लेंसों को डी दूरी पर रखकर गोली व्युत्पन्न का दोष कम हो जाता है। ओके, इस प्रकार से पूछा जा सकता था कि गोली व्युत्पन्न से आप क्या समझते हैं, एक दूसरे से डी दूरी पर f1 तथा f2 फोकस दूरी के दो
समतल उत्तल लेंसों का उपयोग कर गोली विवर्तन को न्यूनतम करने के लिए आवश्यक प्रतिबंध भी ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को इतने प्रकार से पूछा जा सकता था, पूछा चाहे जो जाए, आपको करना वही है जो मेन क्वेश्चन है। ओके, तो आप इस टॉपिक को तैयार जरूर कर लें। लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन की टिप्पणी लिखने को आएंगे। राइट एनी टू शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। निम्नलिखित 2 पर टिप्पणी लिखना है। पोलराइमीटर ध्रुवमापी, जॉन प्लेट, फेज रिटार्डेशन प्लेट, कलामंडन पट्टिकाएं या आई पीसेस नेत्रकांड। इस प्रकार से था ये गैस पेपर। आप हमें बताएं आपको गैस पेपर कैसे मिला। किसी भी टॉपिक में समस्या हो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, हम आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आपसे मिलते हैं बहुत ही जल्द।